बारिश के मौसम में पकोड़े तो सभी बनाते हैं, पर इस बारिश में आप ये बनाना जो बहुत टेस्टी होगा, डिफरेंट फ्लेवर का होगा। और ये मेरी गारंटी है कि सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मेरे घर में भी ये सबको बहुत पसंद आया था। और इसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, बस चाहिए हमको इसमें सोयाबीन। तो इसलिए ही मैंने यहाँ पे सोयाबीन की बड़ी ली है, और ये जो साइज़ में थोड़ी-सी बड़े वाली आती है ना, मैंने वो ली है। अगर आपके पास छोटी है तो वो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है और उसमें ट्रांसफ़र कर दी है 1 कप सोयाबीन की बड़ी। अब इन सोयाबीन को ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें इसे पानी में भिगोना पड़ेगा जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक पैन में पानी ले लिया है और गरम कर लिया है। तो सोयाबीन में ऐड कर देंगे आधा चम्मच के करीब नमक, और इसमें ऐड कर देंगे बिल्कुल खौलता हुआ गरम पानी। इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे ऐसे ही कि ये बिल्कुल अच्छे से सोक हो जाए। इतना यहाँ पे कुछ तैयारी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ली है 4 से 5 बीन्स, 1 प्याज़ और 1 हरी मिर्च। इनको बिल्कुल अच्छे से चॉप कर लेंगे और बिल्कुल बारीक-बारीक सा चॉप करना है। अब सोयाबीन भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसमें जो गरम पानी था उसको मैंने निकाल दिया था और एक बार इसको ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। अब इसको बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लेंगे और जितना भी सोयाबीन में पानी है उसको स्क्वीज़ आउट कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है जिसमें थोड़ी-थोड़ी करके सोयाबीन को ऐड करना है और हल्का-सा पल्स मोड देते हुए इसको ग्राइंड कर लेना है। अगर हम काफ़ी देर तक इसको ग्राइंड करते रहेंगे तो इसका बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन के मिल जाएगा हमें, पर वो हमें नहीं चाहिए। हमें हल्का-सा रेशा चाहिए सोयाबीन का, तो आप जैसी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं सेम वैसे ही होनी चाहिए। बस 2 से 3 बार इसको पल्स मोड पे चलाना तो ये बिल्कुल परफेक्ट ग्राइंड हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं जिनको मैशर की हेल्प से बहुत अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। और अब इन मैश आलू को भी सोयाबीन में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे लेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और आधा इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने बिल्कुल अच्छे से क्रश कर लिया है। अगर आपको क्रश नहीं करना है तो आप ग्रेट कर लेना। अब ये क्रश्ड जिंजर गार्लिक भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब जो हमने हरी मिर्च, प्याज और बीन्स को बिल्कुल अच्छे से पहले ही चॉप करके रखा था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है और 1.5 चम्मच ही मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। इससे इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। और अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, 1 चौथाई छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चौथाई चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि जो भी हमने इसमें ऐड किया है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना भूल गई थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक स्पून ली है जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे इनके छोटे-छोटे से बॉल्स बनाऊँगी। इससे क्या होगा कि सारे बॉल्स बिल्कुल एक समान बन के मिलेंगे। अगर आपके पास ये मेज़रिंग स्पून्स नहीं है तो आप कोई भी घर के खाने वाली चम्मच ले सकते हैं, और उसकी मदद से थोड़ा-थोड़ा सा इस डो का पोर्शन लेना है और बॉल्स बना लेनी है कुछ इस तरह से। बिल्कुल अच्छे से ये बाइंड हो जाता है, बिल्कुल भी खुलता नहीं है और बिल्कुल अच्छे से इसमें शेप भी आ जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है जिसमें मैंने 3 चम्मच मैदा ऐड कर दिया है और 3 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। साथ ही में आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे। और अभी तीनों चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है, तो हमारा ये कोट करने के लिए पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। और जो हमने बॉल्स बना के रेडी की थी ना अभी सोयाबीन और आलू की, उनमें से हमें वो बॉल्स ले लेनी है और उसको एक-एक करके इसमें ऐड करना है। हमें यहाँ पे इन बॉल्स को कोट करना है इस पाउडर में, जिससे कि हमारी जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो जाएँगी और फ्राई करते हुए ये फटेंगी भी नहीं। तो इनको कोट करने के लिए मुझे ये सबसे बेस्ट मेथड लगता है। बस हमें ये बॉल्स ऐड करनी है इस पाउडर में और इस तरह से बॉल को हमें रोटेट करना है इधर-उधर, और ये बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाएँगी। अब जिस बोल में हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर ऐड किया था और उसमें इन सोयाबीन की बॉल्स को कोट किया था, उसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर बचा हुआ है। उसी में ही हम ऐड कर देंगे 1/4 से आधा कप के करीब पानी, और एक फ्लोई कंसिस्टेंसी की हमें स्लरी बना के तैयार कर लेनी है। फ्राई करने के लिए इतना मैंने यहाँ पे ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे फ्लेम को भी मीडियम कर दिया है। अब एक बोल में मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो अब जो हमने स्लरी बना के तैयार की थी और जिन बोल्स को हमने कॉर्नफ्लावर और मैदे में कोट करके रखा था, उनको ऐड कर देंगे इस स्लरी में।
1 और 2 ही एक टाइम पे हमें ऐड करनी है, जिससे कि जो इसकी कोटिंग है वो ना उतरे और एक-एक करके ही इन बोल्स को हमें स्लरी में से बाहर निकालना है और ब्रेड क्रम्ब्स पे रख देना है। फिर इस तरह से बोल को हम इधर-उधर हिलाएँगे और टॉस करेंगे, तो ये बिल्कुल अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स में बॉल्स जो हैं वो कोट हो जाएँगे। अब यहाँ पर जो ऑयल है वो मीडियम गरम हो चुका था, तो एक-एक करके ये बॉल्स इस ऑयल में ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन और क्रिस्प ना हो जाए। बस हमें ध्यान रखना है, तो एक बात का रखना है, ऑयल जो है वो ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। जब मीडियम हॉट हो तभी इसमें ये बॉल्स ऐड करनी है, वरना ये बाहर से जल जाएँगे और अंदर से ये नहीं पकेंगे। तो इसी तरह से मैंने ये सारे सोयाबीन के बॉल्स को फ्राई कर लिया था। तो ऐसे ही आप घर पे ये टेस्टी सोयाबीन और आलू के बॉल्स बना के एन्जॉय कर सकते हैं।